बॉडी शेमिंग केवल एक शब्द नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक गहरी भावना है जो इसका सामना करते हैं। ये शब्द उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। तो ये कहानी शुरू होती है प्री नर्सरी में पढ़ने वाली दो छोटी बच्चियों की, जिन्होंने अभी रंगों की पहचान करना सीखा था। एक दिन जब वे रंग पहचान रही थीं, तो एक बच्ची अपनी दोस्त के हाथ को देखकर कहती है लाइट, और दूसरी बच्ची अपनी दोस्त के हाथ को देखकर कहती है डार्क। उस छोटी बच्ची ने अब तक सिर्फ कपड़ों और गाड़ियों के रंग देखे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि त्वचा का रंग भी डार्क हो सकता है। उसने ना तो कभी ऐसा सुना था, न ही सोचा था। उसे यह महसूस हुआ कि यह कुछ सही नहीं था। एक छोटी बच्ची के लिए यह पहली बार था जब उसने कुछ बुरा महसूस किया। उसने सही तरीके से अभी बोलना भी नहीं सीखा था। फिर भी वह जानती थी कि डार्क रंग की त्वचा को अच्छा नहीं माना जाता। ये सोच उस छोटी बच्ची में आई कहां से? यहाँ पहली बार उसने अपनी लुक्स को लेकर आत्मविश्वास की कमी महसूस की। अब दूसरी कहानी है रिया और रचना की, जो दो अच्छे दोस्त थे। रचना, जो कि समाज द्वारा बनाए गए सुंदरता के नकली मानकों पर पूरी तरह फिट बैठती थी, वहीं रिया इन मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। रचना कभी कभी मजाक में रिया को मोटी या छोटी बोल देती थी। रिया जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन ये शब्द उसके लिए आईने की तरह बन जाते थे। जब भी रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार होती थी और आईने में खुद को देखती, तो उसे रचना की कही बातें याद आ जाती। वह अपने रूप को लेकर सोचती रहती थी और इसी वजह से आत्मविश्वास में गिरावट महसूस करती थी। उसके घर वाले भी नहीं समझ पाते थे कि वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रिया अपनी पुरानी दोस्त समीरा से मिलती है। समीरा, जो दिखने में रिया जैसी ही थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर थी। समीरा रिया को बताती है कि पहले वह भी रिया की तरह ही सोचती थी और लोग उसे भी मजाक में बहुत कुछ कहते थे। फिर एक दिन समीरा ने सोचा, मेरी असली वैल्यू लोग कैसे तय कर सकते हैं? मेरी असली वैल्यू तो केवल मेरे माता पिता या भगवान ही तय कर सकते हैं। तभी से समीरा ने दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। समीरा की बातों को सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी यह ठान लिया कि वह अब दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगी। वह जैसी भी है खुद से प्यार करेगी। पर दोस्तों, ये कहानी रिया की थी, लेकिन हम सभी इतने मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते कि इतनी आसानी से बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों से खुद को दूर कर सके। दोस्तों, गलती उन लोगों की नहीं है जो इस तरह के नेगेटिव शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। आप कहीं भी देखें, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मैगजीन, टीवी चैनल्स, हर जगह एक खास प्रकार की हाइट, रंग और बॉडी शेप के लोगों को ही ज्यादातर दिखाया जाता है। समाज में एक आदर्श शरीर की परिभाषा बन गई है। कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर किसी फिल्म की हीरोइन दिखने में उतनी आकर्षक न हो, तो क्या वह फिल्म अच्छा बिजनेस कर पाएगी? मुश्किल है। खूबसूरती का मापदंड हमेशा एक अच्छे और स्वस्थ शरीर को होना चाहिए, और उसकी सुंदरता तय करने का अधिकार सिर्फ उस इंसान का होना चाहिए जिसका शरीर है। ये पूरी तरह से मिथ है कि एक हेल्दी बॉडी हमेशा पतली दिखती है। विज्ञान के अनुसार किसी इंसान का स्वस्थ होना उसकी हाइट, वजन और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करता है। अगर इन सभी के हिसाब से आप हेल्दी हैं, तो आप सुंदर हैं। खुद को स्वीकार करें और खुद से प्यार करें। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार लोगों में अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। 2017 के एक अध्ययन के मुताबिक 70% महिलाओं ने एक विशेष सुंदरता के मानक को अपनाने के लिए दबाव महसूस किया, जिससे उनके आत्मसम्मान में कमी आई। एक्सट्रीम फिगर पाने के लिए लोग हिंदी में डिस्टर्ब्ड ईटिंग हैबिट्स और बाधित या असंतुलित भोजन, अत्यधिक व्यायाम और खतरनाक डाइटिंग जैसी आदतों को अपना रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेशनल डिसऑर्डर्ड ईटिंग एसोसिएशन के अनुसार यूएस में 20 मिलियन महिलाएं और 10 मिलियन पुरुष खाने के विकार,
ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं। एस्थेटिक सर्जरी जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके अनुसार फेसलिफ्ट, लिपोसक्शन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसी सर्जरी में काफी वृद्धि हुई है। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल 10 लाख से ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है। द डव ग्लोबल ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस रिपोर्ट 2016 के अनुसार हर 10 में से 6 लड़कियां सोशल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने से बचती हैं क्योंकि वे अपने अपीयरेंस को लेकर आत्मविश्वास महसूस नहीं करती। एक सर्वे के अनुसार ग्लोबल ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट का बिजनेस 500 अरब डॉलर को पार कर चुका है। आइए उन लोगों के बारे में जानें जिन्होंने अवास्तविक सौंदर्य मानकों को तोड़कर नई मिसाल कायम की है। विनी हार्लो एक कनाडाई मॉडल हैं जिन्हें विट्टिलिगो, त्वचा पर सफेद पैच होने की स्थिति है। अपने लुक के कारण उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी अनोखी सुंदरता को अपनाया। एश्ले ग्राहम प्लस साइज मॉडल। एश्ले ग्राहम एक सुपर मॉडल एंड बॉडी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने स्लिम बॉडी के मानकों को चुनौती दी। लिजो गायिका। लिजो एक ग्रैमी विजेता संगीतकार हैं जो बॉडी पॉजिटिविटी और आत्म प्रेम का समर्थन करती हैं। प्रियंका चोपड़ा रंग भेद के खिलाफ आवाज। प्रियंका चोपड़ा एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड के गोरेपन के जुनून को चुनौती दी। हरनाम कौर दाढ़ी वाली एक्टिविस्ट। हरनाम कौर एक भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्टिविस्ट है जिन्हें पीसीओएस के कारण चेहरे पर बाल आते हैं। विराट कोहली नॉर्मलाइजिंग मेंस ग्रूमिंग। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुषों में सेल्फ ग्रूमिंग और स्किन केयर को सामान्य बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि पुरुषों का अपने लुक और त्वचा का ख्याल रखना कमजोरी या फेमिनिन नहीं है। इन प्रेरणादायक व्यक्तियों ने समाज में यह संदेश दिया कि अवास्तविक मानकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खूबसूरती का असली मतलब आत्मस्वीकृति, आत्मविश्वास और अपनी अनोखी पहचान को गर्व से अपनाने में है। उन्होंने यह दिखाया कि आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। आपका रंग, आपकी त्वचा, आपकी बनावट और आपके निशान सभी मिलकर आपकी कहानी और आपकी खूबसूरती को बयां करते हैं। स्वयं से प्रेम करें क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। हमारा कंटेंट अगर आपके लिए जानकारीपूर्ण है तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।